नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक ग्रंथ योग वाशिष्ठ के ज्ञान के सागर में एक डुबकी लगाने वाले हैं। यकीन मानिए, ये सफर हमारी वास्तविकता की समझ को एक नई दिशा देगा। तो चलिए, इसकी शुरुआत एक बहुत ही जबरदस्त विचार से करते हैं। ये जो एक पंक्ति है ना, यही इस पूरे ग्रंथ के मकसद को समझने की चाबी है। क्या मकसद? हमारी अपनी हकीकत की धारणा को चैलेंज करना। ये बताना कि भाई जो हम देख रहे हैं, शायद वो वैसा है ही नहीं जैसा दिखता है। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी किताब बिल्कुल नहीं है। इसमें है पूरे 32,000 श्लोक। सोचिए जरा, इतना बड़ा संग्रह। इसे एक ऐसा कंप्लीट गाइड माना जाता है जो हर उस इंसान के लिए है जो तर्क के रास्ते से दुखों से आज़ादी पाना चाहता है। अब देखिए, इस ग्रंथ को एक सफर की तरह बनाया गया है, स्टेप बाय स्टेप। इसे 6 अलग-अलग किताबों में बांटा गया है और हर किताब इस सफर का एक नया पड़ाव है। तो ये सफर आगे बढ़ता कैसे है, आइए देखते हैं। तो सफर का जो पहला हिस्सा है ना, वो है तैयारी का। इसमें मन को उन गहरे सच के लिए तैयार किया जाता है जो आगे आने वाले हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक मजबूत नींव रखना, क्योंकि ऊंची इमारत बनाने से पहले जमीन तैयार करना तो जरूरी है ना? तो पहला कदम है वैराग्य पैदा करना, मतलब दुनिया की चीजों से जो हमारा मोह है, जो अटैचमेंट है, उससे ऊपर उठना। चीजों को बस देखना जैसे वो हैं, बिना इमोशनली उनसे जुड़े। और दूसरा कदम है साधक का सही बर्ताव, सही माइंडसेट बनाना। एक ऐसा माइंडसेट जो मुक्ति पाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। और हां, ये तैयारी वाला स्टेज सबसे जरूरी है। और जब मन इस तरह से तैयार हो जाता है, तब ये ग्रंथ अपनी सबसे गहरी, सबसे मुख्य बात सामने रखता है। और वो बात ये है कि ये दुनिया जैसी हम इसे समझते हैं वैसी है ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। ये बात अपने आप में बहुत क्रांतिकारी है ना। ये कहती है कि ये दुनिया, ये पहाड़, यहाँ तक कि मैं और तुम का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, उसका भी कोई असली रूप या कोई बेस नहीं है। मतलब जिसे हम ठोस हकीकत मानकर बैठे हैं, उसे सिर्फ मन का एक वहम या एक परछाई कहा गया है। अब इतनी गहरी बात को समझाने के लिए ग्रंथ कुछ बड़े कमाल के उदाहरण देता है। पहला है चलती नाव का। सोचिए, हम नाव में हैं तो किनारे के पहाड़ हमें हिलते हुए लगते हैं, है ना? पर असल में तो वो अपनी जगह पर ही स्थिर हैं। बस यही फर्क है हमारी देखी हुई हकीकत और असली सच के बीच में। दूसरा उदाहरण देखिए, आसमान का नीला रंग। हमें तो वो साफ साफ नीला दिखता है, पर हम सब जानते हैं कि असल में आसमान का कोई रंग है ही नहीं। यह हमें दिखाता है कि कैसे कोई चीज जिसका असल में कोई वजूद ही नहीं है, वो भी हमें महसूस हो सकती है, दिख सकती है। और अब ये तीसरा और बहुत ही जबरदस्त उदाहरण, ये इस बात को बिल्कुल साफ कर देगा। जरा एक तस्वीर में जलती हुई आग के बारे में सोचिए। वो जलती हुई दिखती तो है, पर क्या उसमें जरा भी गर्मी होती है? नहीं। ये बस एक एहसास है, एक दिखावा है, जिसके अंदर कोई असली सब्सटेंस, कोई सार है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाहरी दुनिया है जिसे हम देख रहे हैं, वो असल में हमारे अपने ही सच्चे स्व या चेतना का एक फैलाव है। यानी देखने वाला और जो कुछ देखा जा रहा है, यानी ये दुनिया, वो असल में एक ही चीज है। ये बाहरी दुनिया हमारे अंदरूनी स्व की ही एक परछाई है। अच्छा, तो जब हम इस भ्रम को समझ लेते हैं, तो सफर का अगला पड़ाव आता है। ये पड़ाव है मन को एक्टिवली, जानबूझकर शांत करने का। इसे उपशम या परम शांति का रास्ता कहा गया है। और यहां शांति का मतलब सिर्फ चुप हो जाना नहीं है। नहीं, ये वो गहरी शांति है जो मैं, तुम और वो के अलग अलग होने के झूठे एहसास को मिटाने से मिलती है। जब ये बंटवारे का भ्रम खत्म होता है, तभी हमारा इस दुनिया में जो आना जाना लगा रहता है, वो भी खत्म हो जाता है। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी किताब पर, इस आध्यात्मिक सफर की मंजिल पर। यह है परम मुक्ति की अवस्था, जिसे निर्वाण कहा गया है। एक बात साफ समझनी जरूरी है, यहां निर्वाण का मतलब खुद को खत्म करना नहीं है। इसका मतलब है उन इच्छाओं को खत्म करना जिनकी वजह से सारे दुख पैदा होते हैं। जब सारी इच्छाएं पूरी तरह शांत हो जाती हैं, तो जो अवस्था मिलती है, वही है परम शांति और असली आजादी। तो सवाल उठता है कि एक मुक्त इंसान, एक प्रबुद्ध आत्मा होती कैसे है? देखिए, वो दुनिया के सारे बंधनों से आजाद होते हैं, एकदम शांत। दुनिया की हर चीज उनमें एक आईने की तरह झलकती है, पर उन पर कोई असर नहीं डालती। वो शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे होते हैं। उन्हें किसी काम के कारण या उसके अंजाम की कोई फिक्र नहीं होती, और उनकी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि वो एक छोटे से कण में भी पूरे ब्रह्मांड को देख लेते हैं।
ये चेतना कितनी विशाल हो जाती है, इसे समझाने के लिए एक बहुत खूबसूरत पंक्ति है। वो कहती है, बुद्धिमान और शून्य आत्मा अपने अंदर ही दुनिया के हजारों शान को हर एक कण में ऐसे देखती है जैसे किसी आईने में देख रही हो। और ये सारा ज्ञान हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जो योग वासिष्ठ की पूरी खोज का निचोड़ है। सवाल ये है कि अगर ये पूरी दुनिया हमारे मन में बनी सिर्फ एक छाप है, एक सपना है, तो फिर इस सपने को देखने वाला कौन है? उसकी असली पहचान क्या है?